यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वही देवता का निवास होता है। महाभारत हमें अक्सर महाभारत के वीर योद्धाओं के कारण याद है। कर्ण, अर्जुन, पितामह भीष्म, युधिष्ठिर, दुर्योधन, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता का उपदेश के कारण महाभारत हमेशा हमें याद रहता है। लेकिन महाभारत में कुछ ऐसी महिलाएं थी जो इन सारे योद्धाओं से शक्तिशाली और वीर थी, जिनके ताकत ने इतिहास का दिशा ही बदल दिया, जिनके फैसले, साहस, सवाल ने राज्यों का किस्मत बदल दिया। आज इस वीडियो में हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही महिलाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनके फैसलों के कारण राज्य का किस्मत बदल जाता है। युग उनके सवाल आज भी गूंजते हैं चारों दिशाओं में, जिनका जवाब ना कल था और ना आज है। नमस्कार, मैं काजू और आप देख रहे हैं काजू बोलता है। आज आपको हम महाभारत के 6 ऐसे महिलाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनके फैसले, जिनके सवाल और जिनके ताकत के कारण महाभारत का दिशा ही बदल दिया। उलूपी, एक स्त्री जिसने एक योद्धा को उसके मार्ग पे वापस लाए। महाभारत में उलूपी का स्थान एक बेहद ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उलूपी नागलोक, नागराज की राजकुमारी थी और अर्जुन की दूसरी पत्नी, जिसने इड्रावन को जन्म दिया। उलूपी ही वह स्त्री थी जब अर्जुन अपने मार्ग से भटक जाता है, जब अर्जुन का वध उसके बेटे के द्वारा कर दिया जाता है, तो उलूपी ही अपनी शक्ति से अर्जुन को वापस जिंदा करती है। उलूपी अर्जुन को वापस धर्म के मार्ग पे लाती है। उलूपी ऐसे स्त्रियों का नेतृत्व करती है जो अपने शक्तियों से दूसरों के कल्याण का काम करती है, दूसरों के कल्याण का कार्य। एक ऐसी पत्नी जो महाभारत के पन्नों में कहीं गुम हो गई, महाभारत के महारथियों के भी लुप्त हो गई। लेकिन उलूपी का बलिदान, उलूपी का महत्व महाभारत के दबे हुए पन्नों में अभी भी शोर कर रहा है, अभी भी गरज रहा है। सुभद्रा, एक सौम्य रणनीतिकार जिसने भविष्य को पाला। सुभद्रा को हम भगवान श्री कृष्ण के बहन और अभिमन्यु के माता के रूप में ही अक्सर याद करते हैं, लेकिन सुभद्रा के योगदान को महाभारत में हम आज भी भूले हुए हैं। सुभद्रा एक ऐसी सौम्य रणनीतिकार थी जिसने अभिमन्यु को बड़े ही शक्तिशाली, बड़े ही अनुशासित ढंग से पाला था। सुभद्रा ने युद्ध के तीव्रता को, युद्ध के गति को अपने कोमल विचारों से संतुलित किया था। जब लोग जोर जोर से चिल्लाते थे तो सुभद्रा सुनती थी, जब आवश्यकता होती थी और जितना जरूरी होता था उतना ही बोलती थी। महाभारत युद्ध के बाद सभी लोग अपने के खोने में व्याकुल थे, अपने के गम में डूबे हुए थे। तब सुभद्रा ही वो स्त्री थी जिसने भविष्य को पालने में व्यस्त थी, जिसने राजा परीक्षित का पालन पोषण करने में, राजा परीक्षित को ज्ञान देने में, राजा परीक्षित को बड़ा करने में लगी। सुभद्रा धरती पे ऐसे स्त्रियों को रिप्रेजेंट करती है जो दिखती बहुत शक्तिशाली है लेकिन हमेशा गरजती नहीं है। जब आवश्यकता होता है, जितना जरूरी होता है, उतना ही अपने बल का प्रदर्शन करती, कर्तव्य दिखलाती है और चुपके से अपने गुण को
एक अगले पीढ़ी में ट्रांसफर करती है, एक अगले पीढ़ी को पालती है। द्रौपदी, जिसने देवताओं से सवाल किया। महाभारत में अक्सर हम द्रौपदी को चीरहरण, द्रौपदी के 5 पतियों के कारण याद करते हैं, लेकिन एक ऐसी महिला थी, इसने महाभारत के सारे सुरमाओं को नपुंसक बना दिया था। इसके सवाल ने सारे वीर योद्धाओं को निर्वस्त्र कर दिया था। महाभारत में द्रौपदी के साथ अन्याय हुआ था और उसके मौलिक अधिकारों का हनन भी हुआ था। द्रौपदी समाज के एक सबसे गंदे, सबसे बुरे खेल का शिकार हुई थी, लेकिन फिर भी द्रौपदी पूरे समाज के सामने भरी सभा में खड़ी रही, आधी आधी शर्म में लिपटी हुई, लेकिन एक धधकती ज्वाला सा अंगारों से लिपटी हुई। जिस सभा में एक से एक वीर योद्धा नजर झुकाए लड़खड़ाते हुए खड़े थे, उसी भरी सभा में द्रौपदी ने एक राज्य के साम्राज्य से प्रश्न किया था। उसी भरी सभा में द्रौपदी ने नारी के सम्मान का याद दिलाया था। पूरे समाज, पूरे युग को ऐसे सवालों से वार किया था जिस सवाल का प्रहार अर्जुन और कर्ण के तीरों से भी ज्यादा घातक थे, जिस सवाल का जवाब ना तो उस समय उन लोगों के पास था और ना आज के समाज के पास है। द्रौपदी का ताकत, द्रौपदी का आवाज कभी ना हार मानने का जिद था। द्रौपदी आज के सभी महिलाओं को प्रेरणा देती है, प्रेरणा के स्रोत के रूप में खड़ी रहती है कि कैसे अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। जब आपके सामने एक से एक शक्तिशाली, एक से एक वीर बैठे हो, फिर भी कैसे आप अपने अधिकारों के लिए सवाल उठा सकते हैं, कैसे आप अपने न्याय के लिए उनके सामने निडर होकर खड़े रह सकते हैं। द्रौपदी पूरे महाभारत के जितने भी वीर थे, सारे वीर से सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली थी। राजमाता कुंती, धरती पे जब भी महान स्त्रियों का जिक्र होगा, उसमें राजमाता कुंती का नाम जरूर आएगा। एक ऐसी मां जो कर्तव्य, त्याग और मातृत्व के बीच पिसती रही। राजमाता कुंती के पास देवताओं का शक्ति था, फिर भी उन्होंने अकेलेपन को और अनेकों विकल्पों से भरे जीवन को चुना। अपने राजधर्म निभाने के लिए उन्होंने कभी भी हस्तिनापुर का त्याग नहीं किया। अपने बेटों को कष्ट सहते देखा, अपने बेटों को रोते बिलखते देखा, लेकिन अपने आंख से एक आंसू तक नहीं गिरने दिया। राजमाता कुंती इस पूरे पृथ्वी पे त्याग का, बलिदान का प्रतीक है, जिनका मौन भीम के गदा से भी ज्यादा ताकतवर था। राजमाता कुंती के हर एक मौन का एक खास मतलब होता था। राजमाता कुंती उस महाकाव्य की छाया में रहती थी, जिस महाकाव्य का आकार ही राजमाता कुंती ने स्वयं रखा था। राजमाता कुंती पूरे विश्व को सिखलाती है, ताकत सिर्फ जोरदार नहीं होता, समुद्र जैसा शांत होता है, संयमित होता है, बलिदानी होता है। गांधारी अंधे नहीं होते हुए भी आंख पर पट्टी बांधकर अंधे का जिंदगी व्यतीत करती है, लेकिन उन्हीं बंद आंखों से सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। जी हाँ,
गंधार राज्य का राजकुमारी जिसका विवाह एक अंधे राजा के साथ किया जाता है, अपने पति धर्म को निभाने के लिए, अपने पति के इज्जत को, अपने पति के मान को बढ़ाने के लिए अंधे नहीं होते हुए भी अपने आंखों पे पट्टी बांधकर आजीवन अपने पति जैसे अंधे का जिंदगी बिताने का एक साहसी निर्णय लेती है। एक ऐसा निर्णय जो पूरे समाज को प्रेरित करता है, पूरे समाज के लिए आदर्श की तरह साबित होता है कि कैसे एक स्त्री अपने पति के लिए बलिदान करती है। गंधारी पूरे विश्व को इस बात का भी सबक देती है, किसी अपराध को देखते हुए वहां मौन रहना उस अपराध के भागीदार के बराबर होता है। गंधारी ये जानते थे कि उसके बेटे धर्म के राह से भटक चुके हैं। गंधारी ने अपने बेटे को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब बेटों ने गंधारी के बातों को नजरअंदाज कर दिया तो गंधारी ने अपने कर्तव्य का मार्ग चुना और मौन रहना ही उचित समझा। शायद गंधारी उस समय अगर मौन नहीं रहती तो आज महाभारत का परिणाम कुछ और देखने को मिल सकता है। लेकिन गंधारी के मौन ने पूरे समाज, पूरे विश्व को यह शिक्षा देता है कि गलत होते हुए, अपराध होते हुए देखकर, जानकर उस समय मौन रहना उस अपराधी से भी ज्यादा बड़ा अपराध होता है। यह सीख देने के लिए गंधारी ने अपने 100 बेटों का बलिदान दिया। 100 बेटों के विनाश का दुख अपने दिल में दबा कर रखा, जिसका दर्द सिर्फ गंधारी के अलावा कोई और नहीं समझ सकता है। सत्यवती एक ऐसी स्त्री जिसने एक राजवंश को ही जन्म दिया। जी हाँ, महाभारत में भीष्म पितामह भीष्म के प्रतिज्ञा से पहले, ऋषि वेद व्यास के जन्म से भी पहले सत्यवती मौजूद थी। एक मछुआरन जिसने महलों में तो जन्म नहीं लिया लेकिन महलों को अपना लिया। सत्यवती एक ऐसी स्त्री थी जिसको राजनीतिक का संपूर्ण ज्ञान था। सत्यवती एक बेहद ही चतुर राजनीतिक थी जिसने अपने निर्णय से यह सुनिश्चित किया कि किसी राज्य के राजगद्दी पर सिर्फ उसके ही वंशज बैठेंगे, उसके ही वारिस बैठेंगे। सत्यवती एक राजकुल की नहीं होते हुए भी एक राज्य के लिए राजाओं को बीज की तरह बोया। जी हाँ, एक पूरे धरती पे जब भी किसी सबसे चतुर और सबसे राजनीतिक औरतों का बात किया जाएगा, स्त्रियों का नाम लिया जाएगा, उसमें सत्यवती का नाम सबसे ऊपर आएगा, जो महात्मा भीष्म के प्रतिज्ञा से भी ज्यादा अधिक था, प्रतिज्ञा से भी ज्यादा कठिन था। ये 6 महाभारत की ऐसे 6 महिलाएं, ऐसे 6 स्त्री थी जिनका योगदान महाभारत के अनेकों योद्धाओं से ज्यादा था। महाभारत के युद्ध में अनेकों योद्धाओं वीर गति को प्राप्त होते हैं, इतिहास के पन्नों में अपने नाम खून के साथ लिखवाते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब भविष्य पे धूल जम गया था, यही औरतें थी जिन्होंने पूरी दुनिया को घुमाने में व्यस्त थी। ये 6 महिलाओं ने तलवार लेकर महाभारत के युद्ध में लड़ी तो नहीं, लेकिन अपने निर्णय से, अपने सवालों से, अपने ताकत से महाभारत के परिणाम को बदल के रख दिया, युद्ध के दिशा को ही परिवर्तित कर। बिना कुछ बोले, बिना कुछ समर्पण किए लाख दुखों को झेलती रही, अपने कांधे पे महाकाव्य को धो।
योद्धाओं और ज्ञानियों के राजसभा में प्रश्न करती रही, न्याय का मांग करती रही, यह पूछने का साहस किया। यह इन सभी महिलाओं के संघर्ष का कहानी है, जिन्होंने सहन किया, आकार दिया और परिवर्तन लाया। वास्तव में इन सभी महिलाओं ने, इन सभी स्त्रियों ने महाभारत के सबसे लंबे युद्ध का, महाभारत का सबसे लंबा युद्ध लड़ी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।